तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। हस्ताक्षर है सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहें, चिरायु हो, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आदर पूर्वक स्वागत करते हैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का। आदर पूर्वक स्वागत मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो हैं, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद, मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये हैं नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे को आमंत्रित करती हूं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं दिल्ली के, वो दर्शक दीर्घा में हैं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मंच पर मौजूद हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने पहले जायजा लिया। प्रदर्शनी और एक्सपो सेंटर में वो घूमते नजर आए और इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री। और नारायण राणे किस तरीके से, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, इस मौके पर तमाम जो मंत्री हैं वो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद
देखिए तस्वीरें पहली जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, उन प्रदर्शनियों में जो कलाकार मौजूद हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आर्टिस्ट पहुंचे हैं, उनसे बैठकर उन्होंने विस्तार से चीजों को समझा, बातचीत की और प्रधानमंत्री का यही पर्सनल कनेक्ट उन्हें सबसे अलग करता है। और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी से समझते हैं कि इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में जो तमाम कलाकार वहां पहुंचते हैं, उनके साथ संवाद कर किस तरीके से वो जो तमाम कलाकार देश भर में अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उन सभी का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तो फिलहाल यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस वक्त वो कुछ कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आए, प्रदर्शनी देखते हुए नजर आए। और आज इस वक्त जो तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं, दरअसल देशवासियों में भी बेहद उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हर कोई अपने तरीके से उसे मना रहा है। क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी, अलग अलग राज्यों से भी सामने आई थी, जहां पर कोई पूजा अर्चना करता नजर आ रहा है, कोई लड्डू के केक काटता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई कुछ बच्चे उनका मुखौटा पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वो अलग अलग तस्वीरें भी आपने देखी। और साथ ही आज एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों को भी दी जा रही है। और ये जानकारी भी आपको दे दें कि हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पखवाड़े के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जगह जगह पर स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और साथ ही कई ऐसे बड़े संदेश भी आज के दिन देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हैं कन्वेंशन सेंटर के मंच पर, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। इससे पहले जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं इस कन्वेंशन सेंटर में, वहां तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे कारीगरों, कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए। इस दौरान किस आत्मीय भाव से तमाम जो कारीगर हैं, तमाम जो कलाकार हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके जन्मदिन पर मिलकर खुश नजर आए, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। लेकिन इन सबके बीच देखिए, ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, इसे प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के विकल्प के तौर पर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये भारत मंडपम से भी बड़ा है, उससे भी भव्य बनाया गया है। और इसके बाद जो तमाम बड़े आयोजन देश में होते हैं, वो आयोजन अब इस कन्वेंशन सेंटर में होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य ऑडिटोरियम, ग्रैंड बॉलरूम के साथ साथ 15 कन्वेंशन रूम और 13 कॉन्फ्रेंस रूम शामिल हैं, जिसमें कुल 11,000 लोगों को एक साथ बैठाने की क्षमता है। इसके साथ ही साथ इसके ऑडिटोरियम में ऑटोमेटिक सिटिंग सिस्टम बनाया गया है, यानी जरूरत के अनुसार एक सपाट फर्श वो बन जाएगी या फिर एक सीढ़ी नुमा कुर्सियों के रूप में वो अपने आप बटन दबाते ही तब्दील हो जाएगी। तमाम जो अत्याधुनिक चीजें हैं इस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में एक ऐसा ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जिसकी जो छत है वो ऑटोमेटिक छत है, यानी उस छत को ऊपर से खोलकर भी कार्यक्रम किया जा सकता है। और मान लीजिए कि बारिश है और बहुत तेज गर्मी है, तो फिर उस छत को बंद करके भी अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। तो फिलहाल 4 अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उसी कन्वेंशन सेंटर के भीतर की ये तस्वीरें हैं। और लगातार हम आपको इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं, जैसे मेरे सहयोगी भी तमाम जानकारियां इस कन्वेंशन सेंटर से जुड़ी हुई दे रहे थे। और भारत मंडपम को लेकर के देखिए, जिस तरीके से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था, ये भारत मंडपम से भी बड़ा बताया जा रहा है। और 11,000 लोगों की सिटिंग व्यवस्था है, यानी एक समय में इस कन्वेंशन सेंटर के भीतर 11,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। और अधिकारियों की तरफ से इस बात की भी जानकारी साझा की गई थी कि 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी MICE इसे बताया जा रहा है। यानी कि बैठकें चाहे अगर करवानी हो, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए भी तमाम तरीके की सुविधाएं इसमें पहले से ही मौजूद है। सुविधाओं में अपनी जगह इसमें जिस तरीके से बनाई गई है, अलग अलग प्रोग्राम्स अगर कोई करना चाहता है तो वो तमाम इस वक्त यहाँ पर वो तकनीक्स भी मौजूद है। और साथ ही इस बात की जानकारी आपको दे दें, दरअसल जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर के, भारत मंडपम के मुकाबले कई मायनों में बेहद अहम भी इसे माना जा रहा है। न सिर्फ
आकार में बल्कि तमाम तकनीकों से जिस तरीके से इसे लैस बताया जा रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे सिटिंग व्यवस्था की क्यों ना बात की जाए, जैसे मेरे सहयोगी ने भी इस बात की जानकारी दी, अगर चेयर्स की व्यवस्था है या अगर जमीन